साका क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन में हम ऐड किसका करवाएंगे और किसके ऊपर हम ऐड करवाएंगे। तो देखो, हम केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स के पास में पाई बॉन्ड होता है। जहां पे पाई बॉन्ड होता है वहां पे हम रिएजेंट को ऐड कर सकते हैं। उस रिएजेंट का ऐड होना ही क्या होता है, एडिशन। और इस टाइप की रिएक्शन जहां पे पाई बॉन्ड के ऊपर हम रिएजेंट का एडिशन करवा रहे हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ रिएजेंट। किसका एडिशन, एडिशन ऑफ रिएजेंट। ठीक है, अब वो रिएजेंट कौन हो सकता है, बेसिकली हमने बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रोफाइल। नाम देखो इसका, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये फाइल वर्ड जो आया है वो आया है फिलस। कहां से आया है, फिलस। फिलस का मीनिंग होता है लविंग स्पीसीज। क्या नाम होता है इसका, लविंग स्पीसीज। ठीक है, और इलेक्ट्रो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी, उन स्पीसीज को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। किसकी बात करते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो फीलिंग बड़ी लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लियस मीनिंग पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी या पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगी, उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी आरडीएस के अंदर कौन अटैक करने वाला है। वो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर अटैक करने वाला आरडीएस स्टेप में फ्री रेडिकल है तो वो कैसी हो जाएगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगर आरडीएस के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हेडिंग में लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हेडिंग में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं EAR। तो सबसे पहले इसके लिए एक बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्किन एंड एल्काइन। इसको हम लिख सकते हैं, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्किन एंड एल्काइन। इसकी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बेसिक सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम एक कंसीडर करते हैं एल्किन RCH डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ में हमने कोई रिएजेंट ले लिया, मान लो कि A और B ले लिया, इसका एडिशन हुआ तो एडिशन होने से ये किसके अंदर चेंज हो गया, एल्कीन जैसे से कैरेक्टर आ गए। एल्कीन से किसके अंदर कन्वर्ट होगी, एल्कीन जैसे से कैरेक्टर वाले कंपाउंड के अंदर। ये हमारी क्या होगी है, रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर हेडिंग डालो मैकेनिज्म। हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अब क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। तो चलते हैं आगे, मैकेनिज्म में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात का हमें ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसके अंदर 2 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल स्मॉल, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, स्मॉल, और इलेक्ट्रोफाइल स्मॉल होगा, दूसरा कैसा हो जाएगा, लार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे 2 टाइप की मैकेनिज्म आएगी और 2 टाइप के ही बीच के अंदर क्या बन जाएंगे, इंटरमीडिएट, और इसकी मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। सर हम कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रोफाइल स्मॉल है या हम कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रोफाइल लार्ज है। तो बेसिक सी एक बात याद रखनी है कि स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल ओनली एंड ओनली कौन है, H+ है। स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ओनली एंड ओनली प्रोटॉन। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो सारे के सारे कैसे हैं, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे हैं, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले मैकेनिज्म 1 देखते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, H+। तो यहां पे लिखना, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल
रिएजेंट हमने ले लिया, मान लो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2 है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है। रिएक्टेंट के पास इलेक्ट्रोफाइल आया। अब रिएक्टेंट कौन, हमारी एल्कीन। एल्कीन के पास गया इलेक्ट्रोफाइल, बोला भाई मेरे को तुम्हारे ऊपर अटैक करना है, मींस ये बोलेगा कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। तो एल्कीन बोलेगा अरे भाई पागल, कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर चार्ज क्रिएट करवाऊं और खुद अनस्टेबल हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल है क्या? कौन बोल रहा है? एल्कीन। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है थोड़ा सा। ये बोला भाई इलेक्ट्रॉन दे, ये बोला नहीं, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कंजप्शन हो रहा है। लेकिन फाइनली इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलेगा, मेरी बात सुन, मैं अकेला नहीं, तू ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, तेरे को कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल देगा। ऐसे करके इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्टेंट को, एल्कीन या एल्काइन को अपनी बातों में क्या कर लेगा, उलझा लेगा, ठीक है। फिर तैयार हो जाएगा एल्कीन क्या करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ने, पाई बॉन्ड समझते हो ना, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया। जैसे ही अटैक किया तो एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या बन गया, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये पाई कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या बनाएगा, प्योर कार्बोकैटायन। क्या बन गया हमारा यहाँ पे, प्योर कार्बोकैटायन। और जो ये प्योर कार्बोकैटायन बना है, ये हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये प्योर कार्बोकैटायन क्या है हमारा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर प्योर कार्बोकैटायन बन गया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये सारी चीजें हम बाद में लिख लेंगे। सुनो भाई, अभी हमारा क्या बन चुका है, प्योर कार्बोकैटायन। किसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसको हमने बोल दिया स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसका एडिशन देखेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल का, वो किसके अंदर, स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 1 के अंदर जो हमारा इंटरमीडिएट बना था वो कौन था, प्योर कार्बोकैटायन RCH CH2। यहाँ पे कौन था, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड इधर गया, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे क्या गई, वैकेंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर रिएजेंट का कौन सा पार्ट आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल ने देखा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ी, डायरेक्ट क्या लेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इसके ऊपर कैसा पार्ट है, नेगेटिव, ये देखो, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जैसे ही नेगेटिव के ऊपर अटैक किया तो ये क्या बन गया, RCH2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल। जो हमने एल्कीन ली थी उससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो कैसा सा आ गया, एल्केन जैसे कैरेक्टर वाला। एल्केन जैसे कैरेक्टर वाला बोले तो सभी के सभी यहाँ पे कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। क्या ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आई, ओके। अब हम बात करते हैं, मैकेनिज्म फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें इसके अंदर याद रखने हैं। वो क्या याद रखने हैं, तो हम उनको भी अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बनने वाला इंटरमीडिएट कौन है, प्योर कार्बोकैटायन है। और प्योर कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बोले तो देखो, आपने एक के वो स्पिनर देखा होगा जिसको आप ऐसे करके घुमाते रहते हो, या आप बोलोगे कि ट्राइगोनल प्लेनर, एक इधर, एक इसका बॉन्ड इधर और दूसरा बॉन्ड इधर, एक प्लेन के अंदर क्या बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। मीनिंग जो इंटरमीडिएट है प्योर कार्बोकैटायन है, ये कैसा है हमारा, एक प्लेन के अंदर। अब ये प्लेन के अंदर है तो न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक होना है तो वो कहां से हो सकता है, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। अबोव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। मान लो इस प्लेन के अंदर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी कार्बोकैटायन है, तो फ्रंट से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है। किसका अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब बात करते हैं, अगर ये सेम साइड से अटैक हो रहा है तो एडिशन कैसा होगा, सिन एडिशन। कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन। अरे सिन एडिशन
मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी उसी साइड से आया है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल की ही साइड से आया है। इसको हमने क्या बोल दिया, सिन एडिशन। अब हम बात करते हैं sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, प्योर कार्बोकैटायन है। अगर प्योर कार्बोकैटायन है तो इसके अंदर एक और पॉइंट लिख लो कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। प्योर कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सर ये रीअरेंजमेंट वाला क्या लोचा है, ये हम किसके अंदर देख लेंगे, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब देख लेंगे। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म की, क्या आपको उसके अंदर कोई डाउट है? अरे बोलो रे, क्या कोई डाउट है क्या? नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म सेकंड की ओर। हेडिंग लिखा हमने मैकेनिज्म सेकंड। मैकेनिज्म सेकंड किसके लिए है, लार्ज क्या इलेक्ट्रोफाइल, और मैकेनिज्म फर्स्ट किसके लिए थी, स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल बोले तो ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन प्लस H प्लस प्रोटॉन। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारा क्या होगा, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा। हम कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि H2 समझते हो ना, हेलोजन, H2 बोले तो हेलोजन। इसमें ये हमने रिएजेंट लिया है, ठीक है। तो रिएजेंट कैसे टूटेगा आपको पता ही है, एक X पॉजिटिव में और एक X नेगेटिव में। X पॉजिटिव X नेगेटिव, जो X पॉजिटिव है वो हमारा कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। X नेगेटिव है वो कौन है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। बोलो क्या X पॉजिटिव हाइड्रोजन है? नहीं। तो ये क्या लार्ज है या स्मॉल कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है? स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल है। क्या इसके अंदर प्योर कार्बोकैटायन बनेगा? नहीं। तो क्या बनेगा वो हम मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। सेकंड मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो वही एक एल्कीन हमने ली RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कौन आया, X प्लस। वही कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में, क्या बना लिया, पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बना लिया इन्होंने, पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है समझ गए क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो, ठीक है। जैसे ये पाई कॉम्प्लेक्स बना, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल स्मॉल था तो क्या बन गया था, प्योर कार्बोकैटायन। लेकिन यहाँ पे प्योर कार्बोकैटायन ना बन के क्या बन जाएगा, साइक्लिक कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा, साइक्लिक कार्बोकैटायन। सो ये क्या चीज है, ये है साइक्लिक कार्बोकैटायन, ठीक है। एक साइकिल सी रिंग बन गई है, रिंग बन गई है साइक्लिक कार्बोकैटायन। और जहां साइक्लिक कार्बोकैटायन बन जाएगा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। ये स्टेप कौन सी हो गई थी हमारी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप में कौन आएगा हमारा, ये आ गया हमारा इंटरमीडिएट कौन बन गया हमारा, साइक्लिक कार्बोकैटायन। अब साइक्लिक कार्बोकैटायन के पास कौन आया, न्यूक्लियोफाइल आया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा, भाई मेरे को अटैक करना। क्या ये अबोव एंड बिलो से कर सकता है? अरे क्या ये अबोव एंड बिलो से अटैक कर सकता है? क्या ये यहां से भी और यहां से भी ऐसे अटैक कर सकता है क्या? तो बोलेगा सोचना पड़ेगा। क्या देखा इसने, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा। अभी भी ये प्लेनर नहीं है, पहले प्लेनर था तो अबोव एंड बिलो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये प्लेनर नहीं है तो ये एक ही साइड से आएगा। और वो साइड कौन सी हो जाएगी, जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल आया है उसके अपोजिट साइड से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। और यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया था, X नेगेटिव, ठीक है। अब डिपेंडिंग कि ये न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, हमारा रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। वैसे हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दिया, अब हम करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक। मान लो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमने इस कार्बन पे करवा दिया, तो ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के कहां पे आ जाएगा, इधर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, CH2X और ये X, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आए हैं। अपोजिट डायरेक्शन से क्यों आए हैं, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट कैसा है, यहाँ पे हमारा साइक्लिक कार्बोकैटायन है तो अपोजिट साइड से आएंगे, और अपोजिट साइड से एडिशन को हम बोल देंगे एंटी एडिशन। कैसा एडिशन बोल देंगे, एंटी एडिशन। अब दोनों के अंदर आप बातें कंपेयर कर लेना, पॉइंट्स कंपेयर कर लेना, ठीक है। कॉमन पॉइंट की अगर हम बात करें तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दोनों मैकेनिज्म के लिए वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी कोऑफ रूल के अकॉर्डिंग।
किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी को रूल को फॉलो करेगा। एक चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है तुम्हें, जो कि क्या हो सकती है कि अगर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, डिपेंडिंग कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो रेसिमिक मिक्सर भी हो सकता है या मीडो कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बोल दिया कि HOH अगर कंपाउंड लिया तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, यहाँ पे H+ और यहाँ पे क्या हो गया OH-। बनने वाला कार्बोकैटायन वो कैसा होगा, प्योर कार्बोकैटायन। ठीक है, रीअरेंजमेंट की बात करें तो अगर प्योर कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। दूसरा जो हमारा रिएजेंट है वो HCl है, H+Cl-। यहाँ पे भी क्या बनेगा, अरे H+ है तो प्योर कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट क्या होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही हमने क्या बोल दिया, डाइल्यूट H2SO4 हम देखेंगे एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H+ और OH क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, प्योर ही बनेगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, इसके अलावा H2 लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H+ और न्यूक्लियोफाइल X-। यहाँ पे अदर देन H+ है तो हमारे जो कार्बोकैटायन है वो कैसा बनेगा, साइक्लिक। अगर साइक्लिक बनेगा तो बनने यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इस टाइप से हम बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ये हमने अभी देख लिए। बाकी इसके एग्जांपल्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।